बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हिरा शकील। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे वो है फ्रोज़न शोल्डर की। दोस्तों, अक्सर आपके यहाँ भी आपके बड़े बुज़ुर्ग या वालिदैन इस चीज़ से गुज़रे होंगे, अफ़ेक्टेड रहे होंगे, या आप ख़ुद भी फ्रोज़न शोल्डर की तकलीफ़ में कभी ना कभी मुब्तला होंगे। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। फ्रोज़न शोल्डर होता क्या है? फ्रोज़न शोल्डर ये होता है, जो कंधे होते हैं वो फ्रीज़ होने लगते हैं। इसका मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। मतलब ये है कि ना हाथ पीछे जा पाता है, ना ऊपर जा पाता है, ना हम हाथ को आगे ले जा पाते हैं और ना हम हाथ को पीछे की तरफ ले जा पाते हैं। अगर ये कंडीशन हो तो इसे ही फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। हम आज आपको इसकी कुछ दवाएं बताएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्रोज़न शोल्डर होता क्या है। फ्रोज़न शोल्डर को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे कंधे का जो जॉइंट होता है, ये 3 हड्डियों से बना होता है। सबसे सामने ह्यूमरस, उससे ऊपर कॉलर बोन और पीछे स्कैपुला जो पीछे की तरफ होती है। ये तीनों हड्डियां मिलकर एक शोल्डर को बनाती हैं, जॉइंट बनाती हैं, और यहाँ एक कैप्सूल में आइसोलेटेड होता है जो कि चारों तरफ से वो टिश्यू सराउंड करता है। तो जब वहाँ टिश्यू में स्कैरिंग हो जाती है, टिश्यू थिक हो जाता है, तो वहाँ अंदर फ्लूइड होता है, उसका स्पेस कम बचता है और आपका जॉइंट फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाता। वहाँ ये कंडीशन जहाँ जॉइंट फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाता है, उसी को फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। यानी कि जो आपका कैप्सूल होता है जॉइंट का, तो वो टाइटली बाइंड करने लगता है और उसमें स्कैरी की वजह से लेस स्पेस बचता है, तो वही फ्रोज़न शोल्डर की वजह बनती है। ये वो बीमारी है जो कि 2 से 3 साल में अपने आप खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है। लेकिन इसकी 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज में आपका मूवमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है, दूसरी स्टेज में मूव बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है और तीसरी स्टेज में आपकी मूवमेंट फ्री होने लगती है। तो दोस्तों, इसके कॉजेज़ की हम बात कर लेते हैं। ये जो टिश्यू होता है, जो कैप्सूल होता है पूरा, जो बांधे रखता है जोड़ को, तो उसमें स्कैरिंग ऑफ टिश्यूज़ की वजह से उस कैप्सूल की थिकनिंग हो जाती है और सिनोवल फ्लूइड की कमी हो जाती है, तो यहाँ कंधा जाम हो जाता है। यही कॉज होता है फ्रोज़न शोल्डर। इसके अलावा हम बात करें, कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। जैसे अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ मेलिटस है आपको, तो आपके फ्रोज़न शोल्डर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपको थायराइड है या हाइपोथायराइडिज़्म है, तो आपको फ्रोज़न शोल्डर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर कभी आप गिर गए हैं और उठते वक्त हाथ टेक के आप उठें ज़मीन पर से, तो कंधे पे आपके दोनों कंधों पर फोर्स लगती है, तो शोल्डर में फोर्स लगने की वजह से भी आपको फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है और लिगामेंट इंजरी होने की वजह से लिगामेंट फट सकता है और वहाँ पर सूजन आ जाती है और शोल्डर में दर्द भी रहता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हार्ट डिजीज़ेज़, अगर आपका आरए पॉजिटिव है या आपको गाउट है, तो गठिया है, तो फ्रोज़न शोल्डर की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर यूरिक एसिड डिपोज़िशन हो गया, तो आप शोल्डर को पूरा सही से नहीं घुमा पाएँगे। अगर बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गया, तो भी आपको फ्रोज़न शोल्डर होने की कंडीशन हो जाती है। तो अगर आपका शोल्डर फ्रीज़ हो जाए, जम जाए, तो इस कंडीशन को हम फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। बात करते हैं इसके सिम्पटम्स की। तो इसका कोई ख़ास सिम्पटम नहीं होता, बस इसमें शोल्डर मूव नहीं कर पाता, ना हाथ आप ऊपर भी नहीं उठा सकते। इसके अलावा शोल्डर में स्वेलिंग आ जाती है, तो ये इसके साइन एंड सिम्पटम्स हैं। बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की। सबसे पहले हम बात करेंगे रस्टॉक्स की। फ्रोज़न शोल्डर को ठीक करने की रस्टॉक्स नंबर 1 दवा होम्योपैथी में मानी जाती है। अगर शोल्डर में स्टिफनेस आ गई है, शोल्डर ठीक से मूव नहीं कर पा रहा है, इस कंडीशन में कि आपको हाथ के मूवमेंट में और सिकाई से आराम मिलता हो, तो रस्टॉक्स 1 एम में इस्तेमाल कराई जाएगी। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है मिज़रियम। फ्रोज़न शोल्डर की एक कंडीशन ये आती है कि आप अक्सर सुनते होंगे कि रात भर कंधों में दर्द रहा, लेकिन जब सुबह सो के उठे तो दर्द ख़त्म हो गया। तो इस कंडीशन में फ्रोज़न शोल्डर में इस्तेमाल होगी मिज़रियम। हम मिज़रियम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएंगे। इससे आपका जो ये कंडीशन है कि रात को सोए तो कंधों में दर्द रहा और सुबह उठ के ख़त्म हो गया और आपको फ्रोज़न शोल्डर भी है,
तो ये दवा बहुत अच्छा काम करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी सेंगोनेरिया। फ्रोजन शोल्डर की एक कंडीशन में मरीज का राइट कंधा जाम हो गया हो और रात में तकलीफें बढ़ रही हो, रात में आपका पेन बढ़ रहा हो, तो उस कंडीशन में फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने के लिए सेंगोनेरिया 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आती है वो है फेनोमेट। फ्रोजन शोल्डर में अगर लेफ्ट शोल्डर में पेन हो रहा है, शोल्डर जाम हो गया है, जो कि लेस कॉमन है हमारे राइट शोल्डर से, क्योंकि हम लोग अक्सर काम जो करते हैं वो राइट हैंड से ही कर रहे होते हैं, लिख भी रहे होते हैं तो राइट हैंड से लिख रहे होते हैं, तो उसमें ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। और फ्रोजन शोल्डर के साथ साथ उल्टे हाथ में भारीपन भी लग रहा हो, और साथ ही आप एनेमिक भी हो, आप में खून की कमी रहती हो और कुछ भी चीज़ उठाने में कंधे पे भारीपन का एहसास हो और गर्म सिकाई करने से आपको आराम मिल रहा हो, तो उसमें आप फेरामेट 30 इस्तेमाल करवाएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है ब्रायोनिया एल्बा। फ्रोजन शोल्डर की एक कंडीशन ये आती है कि हाथ की मूवमेंट से तकलीफ बढ़ रही है, आप देखेंगे कि आपका कंधा बिल्कुल फ्री हो गया है और काम करने पे दर्द बढ़ने वाली कैफियत वो ख़त्म हो गई है, तो उस कंडीशन में आप ब्रायोनिया एल्बा की 30 पोटेंसी इस्तेमाल करवाएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है जेलसीमियम। अगर फ्रोजन शोल्डर हो रहा है आपको और साथ ही आपके स्पाइन में भी पेन हो रहा है, जब आपको प्यास ना लगती हो, आपके स्पाइन से पेन आता हो, आपके पूरे जिस्म में दर्द, भारीपन और वीकनेस रहती हो और आपको फ्रोजन शोल्डर भी हो, तो उसके लिए हम जो दवा इस्तेमाल करेंगे वो है जेलसीमियम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कराएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है लीडम पॉल। जब आपके कंधे को आप ऊपर उठाया, आपने हाथ को ऊपर उठाने पे आपके कंधे पे जो पेन होने लगा, कंधे में चुभन सी हो रही है, बिल्कुल करंट जैसा हो रहा है, वो दर्द आपका लीडम पॉल से ख़त्म हो जाएगा और आपका फ्रोजन शोल्डर भी ठीक हो जाएगा। तो लीडम पॉल को हमने 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कराना है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है सिमिसी फ्यूगा। फ्रोजन कंडीशन में अगर दोनों तरफ के शोल्डर फ्रीज हो रहे हैं, जम गए हैं और पेन कभी एक कंधे पे कभी दूसरे कंधे पे हो रहा है, दर्द में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हो, नेक मसल्स में पेन हो और पेन इधर से उधर घूम रहा हो, तो उसमें सिमिसिफ्यूगा 200 बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है कलकेरिया फॉस। मौसम बदला तो दर्द होने लगा, ये एक बड़ी कॉमन कंडीशन होती है फ्रोजन शोल्डर के लिए। यानी अगर मौसम बदलने से आपके कंधों में दर्द बढ़ रहा है, तो आप कलकेरिया फॉस 6x की पोटेंसी में इस्तेमाल कराएंगे। ये टैबलेट फॉर्म में होती है, इसकी 4 टैबलेट आपने सुबह, दोपहर, शाम और रात को इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात कर लेते हैं रोडोडेंड्रॉन। फ्रोजन शोल्डर की एक कैफियत हमारे ये आती है कि एक बादलों वाला मौसम हुआ और थोड़ा थोड़ा मौसम हवा वाला हुआ, तो आपका पेन बढ़ गया और कंधा फ्रोजन हो गया। ऐसे लोग जो समंदर के किनारे रहते हैं, वहाँ बादल रहते हो, हल्की सी ठंडक हो, मौसम ठंडा हो, तो उसमें रोडोडेंड्रॉन 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करेंगे वो है कार्बोलिक एसिड। से मरीज को शोल्डर में अचानक दर्द उठा और अचानक चला गया, मतलब आया और गया, ये एक अजीब सिम्टम होता है। मरीज को लगता है कि चलने से उसकी तकलीफ बढ़ेगी, लेकिन वो तकलीफ बढ़ती नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम कार्बोलिक एसिड 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कराएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है गोएकम। आपके कंधों में बिल्कुल स्टिफनेस है, शोल्डर बिल्कुल भी मूव ना हो रहा हो और पेनफुल हो, बिल्कुल हिल भी नहीं रहा हो, तो उस कंडीशन में गोएकम को हम मदर टिंचर में इस्तेमाल करवाएंगे। मदर टिंचर में आप पोटेंसी इस तरह ले सकते हैं, 10 ड्रॉप्स सुबह, दोपहर, शाम और रात में ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है लाइकोपोडियम। फ्रोजन शोल्डर की एक कंडीशन ये आती है कि फ्रोजन शोल्डर में कि जैसे लगता है कंधा दर्द से फट जाएगा। अगर बार बार दिमाग में ये ख्याल आ रहा हो, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथिक की जो सबसे अच्छी दवाई है और फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने करेगी, वो है लाइकोपोडियम। 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है कैक्टस। एक कैफियत मरीज में ये होती है, ये एक थोड़ा सा रेयर कंडीशन है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, अमूमन होता नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी के साथ ऐसा हो रहा हो। इस वजह से हम ये दवा आपको बता रहे हैं कि आपको
रोमैटिक हार्ट हो रहा हो और साथ आपके फ्रोज़न शोल्डर भी हो। अगर ये कंडीशन हो कि आपके सीने में कसाव महसूस हो रहा हो और फ्रोज़न शोल्डर भी हो, तो उसमें आप कैक्टस 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएँगे। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आती है अमोनियम म्योर। अगर आप सांस ले रहे हैं तो कंधे में शदीद दर्द हो रहा है, सांस अंदर इनहेल कर रहे हैं और बार बार आपको उसमें तकलीफ बढ़ेगी। सांस अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं तो भी आपको दर्द महसूस होगा। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है अमोनियम म्योर। अमोनियम म्योर 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है अपोसाइनम। एक कंडीशन मरीज को गाउट के साथ फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, स्पेशली राइट साइड के हाथ में दर्द हो रहा है और फ्रोजन शोल्डर भी है। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए अपोसाइनम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कराई जाएगी। तो दोस्तों, ये थी फ्रोजन शोल्डर के बारे में हमारी कुछ दी हुई मालूमात। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन पता नहीं किस पेशेंट को इनमें से कौन सी कंडीशन हो, तो मैंने कंडीशन वाइज थोड़ी सी दवाओं को कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपके साथ भी इनमें से कोई कंडीशन, कोई सिम्टम ऐसा आ रहा हो तो आप इनमें से दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कहूँगी कि एक बार अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से जाकर एक बार डिस्कस ज़रूर कीजिएगा, उनको बताइएगा और अपनी मेडिसिन चूज़ कीजिएगा, क्योंकि एक डॉक्टर ही आपको बेहतर एडवाइस दे सकता है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।